ड्यून एक 1965 के नॉवेल ऑफ द सेम नेम पे बेस्ड है, जिसके राइटर है फ्रैंक हर्बर्ट। और ये मूवी 1984 में एक बार ऑलरेडी बन चुका है और 2000 में इसका एक मिनी सीरीज भी आया था। और मैं ना तो नॉवेल पढ़ा हूँ, ना ही 1984 वाला मूवी देखा हूँ और ना ही 2000 वाला मिनी सीरीज। तो ये ड्यून वर्ल्ड मेरे लिए कम्प्लीटली नया है, इसलिए कोई कंपैरिजन नहीं कर पाऊंगा। बट फिर भी मेरे पास बहुत कुछ है कहने के लिए, इसलिए इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। रिश्ते में तो हम तुम्हारे बाप होते हैं। I'm just a stupid common man. सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट बात कि ये मूवी आप कहां देख सकते हैं। ये मूवी आप थिएटर में और HBO मैक्स पे भी देख सकते हैं, लेकिन अगर आप इंडिया में हैं तो आपको थोड़ा वेट करना पड़ेगा, क्योंकि इंडिया में ये मूवी बुक माई शो वेबसाइट के अकॉर्डिंग 15 अक्टूबर को रिलीज हो रहा है और HBO मैक्स पे ये मूवी 22 अक्टूबर को रिलीज होगा। अब आप सोचेंगे कि यार मैं कैसे देख लिया, तो उसका जवाब आपको मेरे इंस्टा पेज पे मिल जाएगा, इसलिए वहां फॉलो करना मत भूलिएगा। एनीवेज, अब बात करते हैं मूवी के प्लॉट के बारे में, जिसको शॉर्ट में समझाना थोड़ा मुश्किल है, बट फिर भी कोशिश करता हूँ। ये अराउंड 20,000 साल फ्यूचर की कहानी है, जहाँ एक चीज या फिर एक सब्सटेंस है जिसका नाम है स्पाइस, जिसको स्पाइस मिलांजे भी कहा जाता है। अब स्पाइस यूज करने से पावर्स मिलते हैं, जिसमें मेन पावर ये है वो इंसान का लाइफ स्पैन बढ़ा सकता है और इंसान को एक तरह से पास्ट और फ्यूचर भी दिखा सकता है, जो एक तरह से इंटरस्टेलर ट्रैवल भी है। और ये स्पाइस पूरे यूनिवर्स में सिर्फ एक प्लैनेट में एग्जिस्ट करता है, जिसका नाम है अराकिस। और अराकिस एक ऐसा प्लैनेट है जो रेत यानी सैंड से भरा हुआ है। बेसिकली अराकिस प्लैनेट पूरा डेजर्ट है और ऊपर से वो बहुत खतरनाक भी है सैंडवर्म्स की वजह से। अब अराकिस को कंट्रोल करता है एक बहुत ही इवल रेस जिसका नाम है हॉर्कोनन्स, लेकिन कुछ टाइम बाद इन लोगों को यूनिवर्स का एम्पायर भगा देता है और फिर ओशन प्लैनेट कैलेडान के रूलर्स एट्रीडिस फैमिली को बुलाया जाता है अराकिस प्लैनेट में। और इसी में है पॉल एट्रीडिस, जिसका रोल टिमोथी शैलामे प्ले कर रहे हैं, जो इस मूवी के लीड एक्टर है। अब सिंस हाउस ऑफ एट्रीडिस अराकिस के कंट्रोल में है, तो बेसिकली ये लोग स्पाइस के कंट्रोल में भी है, और जो स्पाइस को कंट्रोल कर लिया वो पूरे यूनिवर्स को कंट्रोल कर सकता है। अब हाउस ऑफ एट्रीडिस में कुछ इंटरनल पॉलिटिक्स चलता है, जिससे पॉल और उसकी माँ जेसिका, जिसका रोल रेबेका फर्गसन प्ले कर रही है, अब एक अलग जर्नी पे निकल जाते हैं सर्वाइव करने। अब आगे इस जर्नी में क्या होता है, कोई स्पाइस को कंट्रोल कर पाता भी है कि नहीं, स्पाइस यूज करने से क्या क्या होने लगता है, पॉल कैसे एक वॉरियर बनता है, कैसे वो अपनी लव इंटरेस्ट यानी जेंडाया से मिलता है, कैसे वो रिवेंज प्लॉट करता है अपने राइवल हाउस ऑफ हॉर्कोनन्स के खिलाफ, और कैसे वो प्रोफेसी फुलफिल करता है। इसी सब के अराउंड ये पूरा मूवी रिवॉल्व करता है, जो एक विजुअल ट्रीट है। गाइस, ये मूवी बना है बिग स्क्रीन में देखने के लिए। इनफैक्ट इसको द बिगेस्ट स्क्रीन पॉसिबल में देखना चाहिए। इसका स्टोरी लाइन जिसमें डिफरेंट हाउसेस हैं, आपको गेम ऑफ थ्रोन्स एंड लॉर्ड ऑफ द रिंग्स वाला फीलिंग देगा, लेकिन ये मूवी दूर दूर तक इनके कंपैरिजन में फिलहाल नहीं है। लेकिन इससे पहले कि मैं नेगेटिव्स में जाऊं, जो यकीन मानिए आप सुनना चाहेंगे, उससे पहले कुछ पॉजिटिव्स के बारे में बात कर लेते हैं। ये मूवी अनडाउटेडली एक विजुअल ट्रीट है। मूवी का सिनेमेटोग्राफी एक अलग लेवल पे है, जहां आपको कभी कभी ऐसा लगेगा कि आप मूवी नहीं बल्कि डिस्कवरी चैनल देख रहे हैं। मूवी के थीम को डार्क रखा गया है, इनफैक्ट इतना डार्क कि कभी कभी तो कुछ नजर आना ही मुश्किल हो जाता है कि स्क्रीन पे आखिर चल क्या रहा है। मॉन्स्टर्स साइज के सैंडवर्म्स को जिस तरह से स्क्रीन में दिखाया गया है, उसे आप देखते ही रह जाएंगे। बेसिकली मूवी के हर एक फ्रेम में दिखता है कि प्रोड्यूसर पैसा खर्चा करने में कोई कसर नहीं छोड़े हैं। रहा बात परफॉर्मेंस का, तो भाई इस मूवी का कास्ट बहुत ही बड़ा है, इसलिए अगर मैं नाम लेना स्टार्ट किया तो ये रिव्यू खत्म ही नहीं होने वाला है कभी। आपको स्क्रीन पे तो एक्टर्स दिख ही रहे होंगे, इन सब का परफॉर्मेंस टॉप नॉच था, स्पेशली लीड एक्टर टिमोथी शैलामे एंड रेबेका फर्गसन का। एक्वामैन जेसन मोमोआ, थानोस जॉश ब्रॉलिन और ड्रैक्स डेव बटिस्टा, ये लोग भी छोटे छोटे रोल्स में हैं, जो अपने कैरेक्टर्स को पूरी तरह से जस्टिस दिए हैं। रहा बात बैकग्राउंड स्कोर का, तो हांस जिमर का बैकग्राउंड स्कोर फिर से लार्जर देन लाइफ लगता है। इनफैक्ट इनके बैकग्राउंड स्कोर को अगर मूवी से हटा दिया जाए तो मूवी को सर्वाइव करना मुश्किल हो जाएगा। हांस जिमर एक ऐसे म्यूजिक डायरेक्टर है जो मूवी में सिंपल से सिंपल सीन्स में भी जान डाल देते हैं, और इस मूवी में भी वैसा ही हुआ है। मूवी में बहुत सारे सीन्स बहुत स्लो है, जिसमें मोस्टली डायलॉग्स पे फोकस किया गया है, और उस सीन में ऑडियंस मोस्टली एंगेज हो पाते हैं हांस जिमर की म्यूजिक की वजह से। मूवी में एक सीन है जहां जायंट सैंडवर्म अटैक करने वाला रहता है, वहां पे हांस जिमर का म्यूजिक जिस तरह से एंटिसिपेशन क्रिएट करता है, जिस तरह से उस सीन के मोमेंटम को बिल्डअप करता है, वो आप देखते ही रह जाएंगे। और आप हांस जिमर का म्यूजिक का तारीफ करते बिल्कुल भी नहीं थकेंगे। ही इज अ जीनियस। तो गाइस, इन शॉर्ट ड्यून अपने टेक्निकल डोमेन में जबरदस्त है, लेकिन मूवी में कुछ मेजर प्रॉब्लम्स है जो एक आम आदमी को देखने में मजा नहीं आएगा, जिसको चलिए आगे डिस्कस करते हैं नेगेटिव्स में। अगर आप मेरे ही तरह ट्रेलर देखकर बहुत ज्यादा एक्साइटेड थे एक बियॉन्ड इमेजिनेशन फुल ऑफ एक्शन मूवी देखने के लिए, तो आप डिसअपॉइंटेड फील करेंगे। मूवी का स्टोरी एंगेजिंग है, जहां अलग अलग हाउसेस है जो आपस में भिड़ रहे हैं, ठीक गेम ऑफ थ्रोन्स की तरह, लेकिन मूवी का पेस बहुत स्लो है। ये मूवी 2.5 घंटे का है, जो एक टाइम पे फील होता है कि यार खत्म ही नहीं हो रहा है। मूवी के एक्शन में भी आप धोखा खा जाएंगे, जहां आप ये उम्मीद करेंगे कि आप एक जबरदस्त एक्शन एडवेंचर देखने वाले हैं, लेकिन
एक्शन के नाम पे आपको बस उतना ही दिखाया जाएगा जितना आप ट्रेलर में देखे हुए हैं। अब देखिए, ऐसा नहीं कि मूवी का एक्शन सीक्वेंसेस जबरदस्त नहीं है भाई, मूवी का एक्शन सीक्वेंसेस तो सिंपली आउट ऑफ दिस वर्ल्ड है, लेकिन 2.5 घंटे की मूवी के हिसाब से एक्शन सीक्वेंसेस बहुत ही कम है। आप वेट करते रहेंगे एक्शन सीक्वेंसेस का, लेकिन आपको सिर्फ और सिर्फ डायलॉग सुनने को मिलेगा, क्योंकि ये मूवी मोस्टली डायलॉग्स पे डिपेंडेंट है और यही इस मूवी का सबसे बड़ा प्रॉब्लम था। आई फील कि इस मूवी का स्टोरी जो बहुत इंटरेस्टिंग है, एक वेब सीरीज के लिए परफेक्ट था, लेकिन मूवी के लिए कभी कभी इट फील्स एग्जॉस्टिंग। आप इंपेशेंट हो जाएंगे स्क्रीन पे कुछ माइंड ब्लोइंग एक्शन देखने के लिए, और वो आपको सिर्फ 1 से 2 बार देखने को मिलेगा। ट्रेलर में सैंडवर्म्स को भी देखकर आप सब एक्साइटेड हो गए होंगे, लेकिन जितना ट्रेलर में दिखाया गया है सिर्फ उतना ही सीन है सैंडवर्म्स का मूवी में। ये धोखा हुआ है मेरे साथ। अब आई नो आप लोगों में से बहुत लोग बोलेंगे कि यार तुझे मूवीज का नॉलेज नहीं है, ये मूवी एक मास्टरपीस है, क्रिटिक्स ने इसका बहुत तारीफ किया वगैरह वगैरह। आई नो आप लोग ये सब बोलेंगे, लेकिन ट्रस्ट मी, जब आप मूवी देखेंगे तो यू विल फील कंप्लीटली बिट्रेड। मैं फिर से बोल रहा हूँ कि ये मूवी का स्टोरी बहुत एंगेजिंग और बहुत इंटरेस्टिंग है, लेकिन नॉट फॉर अ मूवी। इसको एक वेब सीरीज होना चाहिए था। तो गाइज, इन कंक्लूजन, अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आपको स्टार वॉर्स या लॉर्ड ऑफ द रिंग्स टाइप का एक्शन एडवेंचर देखने को मिलेगा, तो आप हाईली डिसअपॉइंटेड फील करेंगे। अगर आप सोच रहे हैं कि आप एक जबरदस्त एक्शन मूवी देखने जा रहे हैं, तो भी आप डिसअपॉइंटेड फील करेंगे। अगर आप सिर्फ सैंडवर्म्स का कहर देखने जा रहे हैं, तो भी आप डिसअपॉइंटेड फील करेंगे, क्योंकि ये सब कुछ जितना ट्रेलर में है उतना ही मूवी में है। वैसे ड्यून का पार्ट 2 भी आने वाला है, इसलिए ये पार्ट मोस्टली स्टोरी डेवलप करता है, कैरेक्टर्स बिल्डअप करता है, आपको डिफरेंट हाउसेस का एजेंडा समझाता है, और मोस्टली डायलॉग्स पे डिपेंड करता है। विजुअली ये मूवी एपिक है, एंड लाइक आई सेड, आप इसको द बिगेस्ट स्क्रीन पॉसिबल में देखिए अगर आप इसको प्लान कर रहे हैं देखने का, तो क्योंकि इस मूवी के विजुअल्स को आप देखते ही रह जाएंगे। तो गाइस, पर्सनली ये मूवी मुझे ठीक ठाक लगा, या फिर ऐसा बोलिए कि मुझे इस मूवी से बहुत ही ज्यादा एक्सपेक्टेशन था, और अगर आप इस मूवी को प्लान कर रहे हैं देखने का, तो ज्यादा एक्सपेक्टेशन बिल्कुल भी मत रखिए। तो इसलिए मैं इस मूवी को दूंगा 3 आउट ऑफ 5, और आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आपको ये मूवी कैसा लगा, और क्या आप मेरे इस रिव्यू से अग्री करते हैं कि नहीं। और ऐसे ही लेटेस्ट मूवी रिव्यूज और बियॉन्ड इमेजिनेशन मूवी रिकमेंडेशंस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। तब तक के लिए मिलते हैं आपसे इंस्टा, फेसबुक एंड ट्विटर में, या फिर मेरे नेक्स्ट रिव्यू में। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग।